फ़िश को ग्रिल कैसे करते हैं, कैसे धोते हैं और मसाला कैसे लगाया जाता है। घर के मसालों से तैयार की हुई ज़बरदस्त ग्रिल फ़िश आज मैं आपके सामने पेश करूंगी। इसकी रेसिपी आपके सामने शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छी, मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होती है और बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने फ़िश को लिया है, ये 1 केजी से ज़्यादा है। तो फ़िश को मैंने अच्छी तरह से कट लगा लिए हैं। तो अभी हम इसको धोएंगे। तो इसको धोने का तरीका बहुत ही अच्छा है और मैं आपको बताती हूँ। जिस तरीके से हम धोएंगे तो इसका सारा गंद बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए इसको हम सबसे पहले लगा लेते हैं नींबू का रस। तो इसको हम सिरके में नहीं धोएंगे, सिरके से ये नरम हो जाती है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही बहुत नरम होती है। तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से हम इसे नींबू का रस लगा लेंगे। 6 से 7 अदद मैंने नींबू लिए हैं और उनका रस निकाल लिया। तो इस तरह से देखिए जी, नींबू के रस में हम इसको डिप कर देंगे और इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं होगी, बिल्कुल ख़त्म कर देगा ये इसकी स्मेल को। तो नमक लगाएंगे, नमक लगाकर अच्छी तरीके से दोनों साइडों से इसको हम जो है तकरीबन आधा घंटे के लिए रख देंगे। अच्छा, इसको कैसे रखना है, इसको रखने का तरीका भी मैं बताती हूँ। कोई स्टीनर ले लें, कोई स्टीमर ले लें, यानी कि जाली वाली चीज़ ले लें जिसमें से इसका पानी छनता रहे। तो यहाँ पर मैंने बॉल ले लिया एक, उस बॉल में मैंने इसको रखना है। तो उस बॉल में मैंने स्टीमर रख दिया। मेरे पास स्टीमर था, इसमें रख दिया मैंने और इस पर मैं फ़िश को रख दूँगी। जितना भी इसका गंदा पानी है वो सब निकल जाएगा और इसको तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी। ये देखिए जी, पानी जो इतना भी है वो इसमें खुश्क हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा इसका सारा पानी। तो चलिए जी, देखिए जी, आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद हम इसको धोते हैं। अब मैं इसको ले आई हूँ सिंक में, तो अब मैं पानी इस पर डालने लगी हूँ और मैं दिखाती हूँ। देखें जी, ये इस तरह से हम पहले धो लेंगे। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मरतबा धोया था, तब जाकर ये बिल्कुल नीट क्लीन हुई थी। अभी दिखाते हैं इसका पानी हम आपको कि देखें जी, इसमें से कितना गंदा पानी निकला और कितनी इसमें गंदगी होती है। ये देखें, अच्छी तरीके से नहीं धोएं तो फिर ये सब चीज़ें हम इससे हमारे साथ ही इस्तेमाल हो जाती हैं। ये देखें जी, दोबारा मैं इसे धोने लगी हूँ खुले पानी से। अच्छी तरीके से इसको मसल मसल के धो लूँगी। तो ये प्रोसेस मैंने 3 से 4 मरतबा किया है और अब ये पानी भी आपको दिखाते हैं कि ये पानी भी देखें कितना गदला है और इसमें भी कितने ज़रात वगैरह हैं जो कि इसमें से निकले हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से धो लिया और ये देखिए जी, ये पानी भी बहुत ही गंदा है 2 से 3 मरतबा धोने के बावजूद भी। तो यहाँ अब मैंने एक कपड़ा ले लिया बिल्कुल खुश्क, आप टिशू भी ले सकते हैं और इसको हम खुश्क कर लेंगे। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब हम इसमें मसाला मैरिनेट करेंगे तो पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिर ये बहुत ही अच्छे तरीके से और परफेक्ट मैरिनेट होगी। तो ये अब मैं यहाँ पे मैरिनेट करने लगी हूँ। देखें कितने अच्छे तरीके से खुश्क हुई है। यहाँ पर लहसुन लगा लेंगे। लहसुन के मैंने 2 गट्ठे लिए हैं और इनको बिल्कुल बारीक बारीक कूट लिया। नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करूँगी मैं। और यहाँ पर 1 चम्मच खाने का हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच खाने का कुटी हुई सुर्ख मिर्चें डालेंगे इसमें और 1 चम्मच से ज़ीरा और 1 चम्मच जो है वो साबुत धनिया है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से दरदरा सा कूट लिया। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। ये देखिए जी, गरम मसाला डाल दिया 1 चाय का चम्मच। यहाँ पर ये मैंने डाली है अजवाइन पीस कर 1 चाय का चम्मच। ये चाट मसाला है 1 खाने का चम्मच और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें वाइट पेपर 1 खाने का चम्मच। इसका बहुत शानदार फ्लेवर आता है और फ़िश में ये बहुत मज़ा देती है। फूड कलर थोड़ा सा शामिल करूँगी इसमें मैं। और अब मैं डाल दूँगी इमली का पल्प। जी, इसकी मैरिनेशन मैं इमली के पल्प के साथ करूँगी। ना कोई अंडा, ना कोई बेसन, ना कोई मैदा। अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें लगा लेंगे मसाले को। फ़िश को मैरिनेट कर लेंगे, आपके सामने है और बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला घर का है। इसकी बहुत ही खुशबू है और बहुत ही जायका देता है। तो देखिए जनाब, ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं है। ये जितनी मैंने ली है ये 1 केजी के लिए है मसाला। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा मसाला ले लें, कम करना हो तो मसाले को कम कर दें।
चलिए जी, फ़िश तैयार है। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद देखें हमारी मैरिनेशन बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है और कितने अच्छे तरीके से ये तैयार हुई है। इसको अब हम ग्रिल करते हैं। ग्रिल करने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर मैंने जो है अंगीठी ले ली है कोयलों की, और कोयले इसमें मैंने गरम कर लिए, जला लिए और थोड़े से मध्यम भी कर लिए हैं। कोयलों की हीट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो हम थोड़ा सा हल्का करके फिर कोयले इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रिल ले लिया है। ग्रिल को मैंने लगानी है ग्रीस ऑयल। ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि फ़िश जो है वो ग्रिल के साथ चिपके नहीं और अच्छे से तैयार हो जाए। अब इस पर हम फ़िश रख देंगे। तो इस तरह से ग्रिल को मैं बंद कर दूँगी, या समझ लें कि लॉक लगा दिया। कोयलों की हीट बहुत तेज़ होती है, तो मैंने इस तरह से हर 2 मिनट के बाद इसको उलट-पुलट किया और हर 2 मिनट के बाद मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया है और 20 मिनट में ये तैयार हो चुकी है, आपके सामने है। देखिए जी, 2 मिनट से ज़्यादा इसको आपने हीट नहीं देनी एक साइड से। ये लीजिए जी, ये तैयार हो चुकी है और इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये डिश आउट हो जाती है। लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ख़ातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो व्यूअर्स देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी परफेक्ट हमने फ़िश को ग्रिल किया। यहाँ पे मैंने पुदीना और धनिया की जो चटनी है उसको कूंडी में कूट के बना लिया। बहुत मज़ेदार, शानदार। तो यहाँ पे हमारी फ़िश ग्रिल तैयार है। ग्रिल फ़िश तैयार है चटनी के साथ। फैमिली फ्रेंड में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।